हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही मजेदार चैप्टर हिस्ट्री, वो भी क्लास 8 का, वो भी फर्स्ट चैप्टर। देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब बोलोगे क्या दीदी हम 6, 7, 8 ये तीनों में फर्स्ट चैप्टर हमेशा ऐसा ही कुछ रहता है, 7th में भी कुछ ऐसे ही इसी टाइप का था। अब ऐसा क्यों होता है, आपको क्या पता है कि फर्स्ट चैप्टर भले ही बोरिंग होता है, लेकिन आपको पता है कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो इस जो आपके पूरा एनसीईआरटी बुक है ना, ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसको आपको मतलब पूरा आइडिया मिल जाता है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया। और आपको पता है ये जो आप 8 क्लास का हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री है। हम जो 6 में पढ़े थे वो एशियंट था, इसलिए हम ना रिलेट नहीं कर पाते थे कब पृथ्वी में लोग आए, बहुत कैसे कैसे थे, कब वो खाना स्टार्ट किए, ये सब हम पढ़ते थे 6 में। 7th में आए तो मुगल एम्पायर कुछ इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। 6 में हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सब था, 7 में कुछ अच्छा आया, और 8 में बहुत ही अच्छा है। यहाँ से इस जो पूरे 8 का जो आपका एनसीईआरटी है, इसमें ना कैसे ब्रिटिश आते हैं, ठीक है ना, कैसे वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड से कैसे टेरिटरी हो जाता है, वो सारी चीजें हम 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर आज जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा भी आने वाला है, ठीक है। हाउ का सिंपल मतलब होता है कि वो चीज कैसे हुआ, व्हेन का मतलब क्या होता है वो चीज कब हुआ, और वेयर का मतलब कहाँ हुआ, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम एक धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जो डेट होता है हमारा, जो हिस्ट्री होता है बहुत बोरिंग है। बहुत लोग से आप अपने बड़े या एल्डर से जो भी लोग से सुने होंगे वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। पता है वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि आपको ना सिर्फ डेट पढ़ना होता है। क्या ये सच है? इस पूरे हिस्ट्री को जानने के लिए आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा। तो फिर चलो पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक तो देखो अभी हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब हमें तो पता है कि भाई हिस्ट्री में बहुत सारे डेट होते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि ये याद करें या फिर कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा एग्जाम में आने वाले, ये हमें नहीं पता है। अब हम किसी चीज को ढूंढने कि कौन सा डेट्स इम्पोर्टेंट है और कौन सा डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको क्या पता है, पहले के जो हिस्टोरियंस थे ना, उनको लगता था कि हिस्ट्री ही डेट है। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। पता है पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो क्या बोलते थे, वो हिस्ट्री नेम से डेट का। इसीलिए आपके जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें दिया हुआ है कि जो पहले के हिस्टोरियंस थे वो डेट को उसका हिस्ट्री का सिनोनिम मानते थे, ठीक है। यानी कि सिनोनिम मतलब वैसा वर्ड जो जिसको सेम माना जाता है, यानी कि हिस्ट्री यानी कि हर चीज का डेट, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले के जो हमारे हिस्टोरियंस बाबा जी होते थे वो क्या करते थे, वो जो है वो फैसिनेटेड थे डेट्स से, ठीक है ना। वो क्या थे, वो फैसिनेटेड थे डेट्स के साथ। वो जब राजा बना, ठीक है ना, जिस दिन राजा को क्राउन मिला, जिस दिन राजा उसमें बना, वो जिस दिन अपने सिंहासन पे बैठा, वहां से लेके फिर क्या, फिर वो क्या कब वो बैटल फाउट करता है किसके साथ, कब युद्ध हुआ वो भी लिख देता, कब उसका जन्मदिन हुआ वो भी लिख देता, कब उसका शादी हुआ, कब उसके बच्चे हुए, बच्चे का कब जन्मदिन हुआ, मतलब हर चीज में यार सिर्फ और सिर्फ डेट वो लिखते थे, ठीक है ना। और कब वो डेट हुआ उनका, कब वो मर गए, वो सब चीज का मतलब टोटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट लिखते थे। इसीलिए जो पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो डेट्स को सिनोनिम्स मानते थे हिस्ट्री का। समझ में आया। तो अब तो भाई इसी की वजह से बहुत कोई बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है बोरिंग है, लेकिन आपको क्या पता है कि हर डेट्स इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और देखो कौन सा डेट इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसको हम इसके अगले वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताओ कि भाई डेट सिर्फ हिस्ट्री में डेट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो डेट नहीं होता। कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कि भाई वो कैसे कमाते थे। अब वो थोड़ी डेट कमा के लाएंगे हैं, वो तो पैसा कमाएंगे ना, कैसे भी कमाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो कमाएंगे वो तो सिर्फ वो डेट से नहीं करेंगे ना, तो वो क्या हुआ भाई, वो हिस्ट्री में सिर्फ डेट ही नहीं है यार, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे
स्टोरीज हो गए, बहुत मजा आने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट है, हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेट के अलावा भी और बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद है, अब देखो व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट। अब मेरे को दोबारा बताओ, वो थोड़ी ना डेट खाएंगे यार, है ना, हद बात करते हो तुम भी, बच्चा लोग। सुनो, देखो वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वो क्या खाते थे, तो ये चीज तो हमें सिर्फ डेट नहीं बता सकता ना, है ना। तो वो चीज क्या है, वो चीज हिस्ट्री के अलावा, मतलब कि डेट्स के अलावा भी हिस्ट्री में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है भाई। ये आपको ये दोनों क्वेश्चन तो प्रूव कर दिया। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को तुम लोग ये बताओ कि कॉफी या फिर चाय हम किस दिन से, पर्टिकुलर डेट से क्या हम पीते हैं, ये तो हमें नहीं पता। तो इसीलिए वो जो हम चाय पी रहे हैं या फिर कॉफी पी रहे हैं, हम कब से, हमारे एशियंट जो लोग थे, वो एंसेस्टर जो थे, वो कब से पी रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तो आप इसको स्पैन ऑफ टाइम में लिखोगे, ठीक है ना कि आपको कोई पर्टिकुलर डेट। जैसे कि अगर कोई किसी का बर्थडे होगा ना, तो आप उसको एक पर्टिकुलर डेट में दे सकते हो कि राजा, मान लो कि मुगल, ये मतलब जैसे कि जो आपके अकबर थे, वो अकबर इस दिन उनको क्राउन मिला था, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर डेट है। लेकिन किस दिन से हम चाय पीने लगे, है ना, चाय लवर्स, तो किस दिन से हम चाय पीने लगे, ये तो मेरे को एक दिन में पता नहीं है। तो इसी के लिए हमारा आता है स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि हमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं पता है, ठीक है ना। और स्पैन ऑफ टाइम को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या बोल सकते हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो आप पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हो स्पैन ऑफ टाइम को, ठीक है ना। तो वो ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं, आपको नहीं पता है कि भाई कब से पीन लोगे। आप बोल सकते हो कि हाँ, जब हमारे में आए तो वो टी पे हम लोग को पता चला कि ये प्लांट भी होता है और वो ग्रो हो गया, तो हम जब टेस्ट किए उसे तो पीने लगे। तो वो एक टाइम पीरियड, आप उसको वो एक सिंगल डेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप रोज न्यूज़पेपर देखते हो, बोलते हो अरे क्या पापा आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, दादा अभी तो पापा यार न्यूज देखते होंगे। हाँ जानते हैं, सब रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो देखो ये जो न्यूज़पेपर है कब से हम पढ़ने लगे, कब से, कोई इसको पर्टिकुलर डेट है क्या, नहीं है ना भाई। तो उसको भी हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड में रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि एक स्पेन, मतलब ना कि एक पर्टिकुलर डेट में, ठीक है ना। तो देखो अब हमने क्या क्या पढ़ा, मैं इसको रिकैप करा दे रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैंने ऑन कर ली। देखो अभी हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं भाई। इतना सारा मैंने आपको 10 या पता नहीं कितना मिनट हो रहा होगा, मैंने आपको पढ़ा दी और माइंड थोड़ा वो होने वाला होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए प्यारे बच्चों के लिए समरी लेके आई हूँ। तो देख लो भाई मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो पहला चीज जिसको हम किससे, डेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कब वो बैटल हुआ, कब राजा कोई भी बैटल लड़े, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बुक्सर हो गया, बहुत सारे बताने वाले यार, पढ़ना मेरे साथ। फिर देखो जिस दिन उनका बर्थडे है, किस दिन उनका एनिवर्सरी है, ठीक है ना, किस दिन वो जो किंग थे उनको क्राउन मिला था, यानी कि किस दिन वो राजा बने थे, उनको वो उनका जो वो होता है वो उस पे बैठने को मिला था, ठीक है, और कब उनका डेट हुआ था, वो सारी चीज को हम एक सिंगल डेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उसको सिंगल डेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इवेंट की, जैसे कि किस दिन से हम टी पीना स्टार्ट किए, किस दिन से हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज को आपको एक सिंगल डेट पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसके लिए आपको चाहिए होता है टाइम पीरियड, ठीक है ना। स्पैन ऑफ टाइम बोलो या टाइम पीरियड बोलो, दोनों सेम चीज है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड आई होप आपको समझ में आएगा। और आप लोग सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैं न्यूज लेके आई हूँ, गुड न्यूज है, तो चलो सुन लेते हैं। देखो मैंने आप लोग के लिए, दिख रहा है, बहुत प्यारा सा नोट्स तैयार करा है। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत सारे चैप्टर का है, तो आप वहाँ पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगी और अगर चाहिए होगा तो मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप का इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर रखा है और इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखी हूँ जो आपके एग्जाम के बाहर से, मतलब एग्जाम में जो भी आएगा उसमें मिडिल या फिर टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन मैं आपको इसमें लिख के और भेज दूंगी। आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस